बार्सिलोना का अटैक विद गॉर्डन एंड अदिएमी इतना ज्यादा डायरेक्ट हो गया, इतना ज्यादा फास्ट हो गया भाई, जो किसी भी डिफेंस को खोल सकता है इन ट्रांजिशन। बार्सा को जाना जाता है भाई फॉर देयर पोजीशन, जो उनका अप्रोच, जो उनका स्टाइल है, बॉल रखती है, पासिंग करती है, पासिंग कर करके सामने वाली टीम को खोलती है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गया इन चैंपियंस लीग, इन फुटबॉल वर्ल्ड। बट अंडर हंसी फ्लिक भाई, ये बंदा इज बिल्डिंग समथिंग डिफरेंट। अंडर हंसी फ्लिक भाई ट्रांजिशन, भाई बार्सिलोना ट्रांजिशन पर मॉन्स्टर बन गई है भाई, जो एक टाइम पर रियल मैड्रिड को बोला जाता था। ये पैटर्न को नोट करो भाई, हंसी फ्लिक किस प्रोफाइल के पीछे जा रहा है। हंसी फ्लिक को बहुत अच्छे से पता है उसको ऐसे प्लेयर्स की कितनी ज्यादा, उसके सिस्टम को कितनी ज्यादा जरूरत है अदिएमी और गॉर्डन जैसे प्लेयर्स की, ऐसे फॉरवर्ड्स की। गॉर्डन एंड अदिएमी मेरे भाई ये क्लियरली शो कर रहा है हंसी फ्लिक को पेस चाहिए, हंसी फ्लिक को इंटेंसिटी चाहिए, हंसी फ्लिक को डायरेक्टनेस। अब पोजीशन तो ठीक है, पोजीशन एक अलग अप्रोच है, बट साथ ही साथ पोजीशन के साथ ही साथ अगर चैंपियंस लीग उखाड़ना, 10 साल से बार्सिलोना फाइनल में नहीं पहुंची है, हंसी फ्लिक को डायरेक्टनेस चाहिए। विद यमाल, गॉर्डन, अदिएमी, रफीनिया, फर्रान टोरेस एंड फर्मिन लोपेज, बार्सा के पास हर एक वो वेपन है भाई जो चाहिए फॉर ट्रांजिशनल फुटबॉल, जो रियल मैड्रिड एंड पूरे यूरोप को खोल के रख सकता है, पूरे यूरोप को खोल के रख सकता है अपने पोजीशन से, अपनी पासिंग से, बट एट द सेम टाइम डायरेक्टनेस से भी, इंटेंसिटी से भी, वर्क रेट से भी, प्रेसिंग से भी, काउंटर अटैक से भी। बार्सिलोना की अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं, ट्रेडिशनल आइडेंटिटी की बात करो, पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलती आ रही है बहुत सालों से, जो अब बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गया इन चैंपियंस लीग वर्सेस लो ब्लॉक टीम्स वर्सेस कॉम्पैक्ट टीम्स। बट अब विद गॉर्डन, विद अदिएमी, ये प्लेयर साइन करने के बाद हंसी फ्लिक इस बार्सा में डायरेक्टनेस डाल रहा है, इस बार्सा में रनर्स डाल रहा है, इस बार्सा में स्पीड डाल रहा है, इस बार्सा में वर्टिकलिटी डाल रहा है, इस बार्सा में एक्सप्लोसिवनेस डाल रहा है। हंसी फ्लिक की बार्सिलोना को अगर आपने इतनी सी भी स्पेस दे दी, अगर स्पेस नहीं दी तो ये टीम वैसी बहुत कैपेबल है, पासिंग कर करके आपको खोल देंगे। अगर आपने स्पेस दे दी, अगर आपने गलती से बार्सिलोना के हाफ में अगर बॉल लूज कर दी, मेरे भाई यू आर डेड। 24 इयर्स ओल्ड अदिएमी, करीम अदिएमी की अगर मैं बात करूं, वन ऑफ द क्विकेस्ट प्लेयर इन द फुटबॉल वर्ल्ड राइट नाउ, जो बहुत ही ज्यादा वर्सटाइल है भाई, एंड ये चीज हंसी फ्लिक को बहुत ज्यादा ऑप्शंस देगी, जो राइट विंग भी खेल सकता है, लेफ्ट विंग भी खेल सकता है, एंड जो बीच से भी खेल सकता है। काफी बार्सा फैंस अदिएमी की साइनिंग से खुश नहीं है। एक स्टार्ट बताता हूं आपको, एक आइडिया लग जाएगा क्यों हंसी फ्लिक ने इस बंदे को साइन किया है। एक स्टार्ट बताता हूं भाई, 3.60, एक बार 3.60 सेकंड्स आया था ओवर द फर्स्ट 30 मीटर्स। ये फास्ट है देन उसेन बोल्ट भाई, जो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था अपने 100 मीटर की रेस में भाई, फर्स्ट 30 मीटर्स में अदिएमी ने उसेन बोल्ट को भी बीट कर दिया था। ऑब्वियसली भाई अपने उसेन बोल्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है, बट दिस शोज अदिएमी के पास जो एक्सेलरेशन है, एक बहुत बड़ा सीरियस वेपन बनेगा भाई ये फॉर हंसी फ्लिक, फॉर बार्सिलोना। इतनी सी भी स्पेस दे दी, यू आर डेड। एक क्वेश्चन भाई जो हर एक बार्सा फैन के दिमाग में इस समय राइट नाउ, अरे हमें तो डिफेंस को सही करना था यार। अदिएमी एक बहुत ही अननेसेसरी साइनिंग है। सिर्फ एक क्लिप आपको समझ आ जाएगा हंसी फ्लिक क्यों इस बंदे को बार्सिलोना में लाया। सिर्फ एक क्लिप आपके सामने भाई, लुक एट दिस। हंसी फ्लिक को पेस चाहिए, हंसी फ्लिक को एक्सेलरेशन चाहिए, डायरेक्टनेस चाहिए भाई। ये दो बंदे स्टेटमेंट है, ये पैटर्न है। गॉर्डन एंड अदिएमी भाई, इनके पास जो रॉ पेस है, जो डायरेक्टनेस है, जो वर्क रेट है, जो इंटेंसिटी है, जो प्रेसिंग है। आई रिपीट, अगर आपने गलती से बार्सिलोना के हाफ में बॉल लूज कर दी, यू आर 1-0 डाउन। आंख पल के झपकने से पहले। आई एम नॉट सेइंग कि भाई अदिएमी एंड गॉर्डन, विनीशियस एंड एम्बापे वाली क्वालिटी है जो कहीं से भी गोल ठोक सकते हैं, जो कहीं से भी चांस को क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं, ये उस लेवल पर नहीं है, बट ये जो बैलेंस दिख रहा है ना अटैक में, ये जो भाई ये प्लेयर्स जो अटैक, ये जो क्वालिटी डेप्थ दिख रही है, जो बैलेंस दिख रहा है भाई, यमाल की पासिंग, यमाल की क्रिएटिविटी, इनकी थ्रू बॉल्स, इसकी ड्रिबलिंग, विद गॉर्डन की पेस, इसकी फिनिशिंग, एंड अदिएमी के पास जो रॉ पेस है, जो ड्रिबलिंग है भाई, ये सारे प्लेयर्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लमीन यमाल की गेम और बेटर हो जाएगी विद गॉर्डन, एक ऐसा रनर, एक अदिएमी जैसा रनर। और अदिएमी और गॉर्डन को जब भाई एक ऐसा यमाल जैसा एक ड्रिबलर, एक पासिंग ऑप्शन जो कहीं से भी त्रिवेला डाल रहा, कुछ भी डाल रहा, कहीं से भी अपने रनर्स को ढूंढ के निकाल सकता है। ये तो हो गया भाई स्पीड, पावर, रॉ पेस, एक्सप्लोसिवनेस। इसको साइड करते हैं भाई। कभी भी हंसी फ्लिक की साइनिंग पर ना डाउट मत करना। हंसी फ्लिक ने अदिएमी एंड गॉर्डन को सिर्फ स्पीड, पावर, भागने के लिए साइन नहीं किया है।
अगर आप एक प्रॉपर बार्सिलोना फैन हो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपको पता होगा भाई हांसी फ्लिक का सिस्टम बुरी तरीके से फेल हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है भाई अगर आपके फॉरवर्ड्स इंटेंसिटी ना डालें, रिलेंटलेस प्रेसिंग ना करें, कोऑर्डिनेटेड प्रेसिंग ना करें, विदाउट एग्रेसिव प्रेसिंग फ्रॉम द फ्रंट फ्रॉम योर फॉरवर्ड्स। अगर आपके फॉरवर्ड्स इंटेंसिटी ना डालें, प्रेसिंग ना करें, अगर आपके प्लेयर्स ने, आपके फॉरवर्ड लाइन ने, अगर सामने वाली टीम को, ऑपोजिशन को अगर टाइम दे दिया बिल्डअप करने का, अगर बॉल पर टाइम दे दिया, हांसी फ्लिक का पूरा सिस्टम खत्म, फेल, कोलैप्स। अगर बार्सिलोना के फॉरवर्ड्स ने टाइम दे दिया, प्रेसिंग नहीं करी, इंटेंसिटी नहीं डाला भाई, रिलेंटलेस प्रेसिंग नहीं करी, ऑपोजिशन कैन एक्सप्लॉइट द हाई लाइन, जो मैसिव स्पेस मिलती है ऑपोजिशन को बिहाइंड द डिफेंसिव लाइन भाई, जो इस सीजन बार बार देखने को मिला भाई। इनफैक्ट यूसीएल से भी इसी तरीके से बार्सिलोना बाहर हुई थी वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। हांसी फ्लिक को बहुत अच्छे से पता है उसको ऐसे प्लेयर्स की कितनी ज्यादा, उसके सिस्टम को कितनी ज्यादा जरूरत है, अदेमी और गॉर्डन जैसे प्लेयर्स की, ऐसे फॉरवर्ड्स की जितनी जरूरत डिफेंसिव लाइन डिफेंडर्स की है राइट नाउ बार्सिलोना को, मेरे हिसाब से उससे कहीं ज्यादा तो नहीं, इनफैक्ट ज्यादा जरूरत। क्योंकि भाई रफीनिया जब भी इंजर्ड हुआ है लास्ट सीजन, बार्सिलोना बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखी है लास्ट सीजन, बट अब विद गॉर्डन एंड विद अदिएमी भाई इतनी प्रॉपर क्वालिटी, सॉलिड डेप्थ दिख रही है। फर्रान टोरेस है, फर्मिन लोपेज है, गॉर्डन है, अदिएमी है, अगर रफीनिया हो या फिर ना हो, बार्सिलोना के पास अब वो प्लेयर्स हैं जो हांसी फ्लिक के सिस्टम को संभाल सकते, कैरी कर सकते, चला सकते हैं। आप दुनिया का कोई सा भी बेस्ट डिफेंडर लेके आ जाओ, अगर आपके फॉरवर्ड इनफ प्रेसिंग नहीं करेंगे, इंटेंसिटी वर्क रेट नहीं डालेंगे, आपका वो बेस्ट डिफेंडर भी स्ट्रगल करेगा। इस सिस्टम हर एक बंदा, हर एक डिफेंडर स्ट्रगल करने ही वाला है इतनी हाई लाइन में। एंड ये बात हांसी फ्लिक को बहुत अच्छे से पता है, दुनिया का बेस्ट डिफेंडर भी खड़ा कर दूंगा भाई, वो भी बंदा स्ट्रगल करेगा जब तक मैं प्रॉपर इंटेंसिटी प्रेसिंग वाले प्लेयर्स नहीं लेके आऊंगा अपनी फॉरवर्ड लाइन में। अब कुबार्सी हो चाहे किसको भी, जो भी प्लेयर खेलेगा भाई, चाहे साइन करने वाली बार्सिलोना, हैव नो आइडिया, जो भी करने वाले हैं, अब बिकॉज ऑफ गॉर्डन, बिकॉज ऑफ अदेमी, बिकॉज ऑफ फर्मिन लोपेज, बिकॉज ऑफ रफीनिया, बिकॉज ऑफ यमाल, इनकी प्रेसिंग की वजह से, इनकी इंटेंसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है बार्सिलोना के डिफेंसिव लाइन को। जस्ट लुक एट दिस स्टार्ट ऑफ गॉर्डन भाई, ये प्रेसिंग देखो, ये प्रेसिंग हिट मैप देखो भाई। गॉर्डन एक ऐसा विंग, ही इज वेरी क्विक, बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, ही हैज़ द एबिलिटी टू स्कोर फ्रॉम लॉन्ग रेंज भाई। एक ऐसा विंगर है गॉर्डन जो केओस क्रिएट करता है, जो पेनल्टीज विन करता है। आई सीरियसली थिंक यमाल को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और भाई गॉर्डन पे जितना भी आप ट्रस्ट है, अभी एज अ बार्सा फैन अगर आपको ट्रस्ट है, नहीं है, देमी पे ट्रस्ट है, नहीं है, एक चीज़ ध्यान में रखना, हांसी फ्लिक इनका बेस्ट बाहर निकलवाए। इसका जो सिस्टम है भाई वो बना हुआ है फॉर प्लेयर्स लाइक गॉर्डन, फॉर प्लेयर्स लाइक रफीनिया, फॉर प्लेयर्स लाइक अदिएमी। That's all for this video भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में हर एक बार्सा फैन जरूर रख के जाना भाई, अपने थॉट्स ऑन गॉर्डन, अपने थॉट्स ऑन अदिएमी, ये कितने इंपॉर्टेंट है फॉर बार्सिलोना, क्या जरूरत थी अदिएमी जैसे प्लेयर साइन करने की, या फिर डिफेंस को पहले प्रायोरिटी देते भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू वेरी सून, थैंक यू।